नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत मिश्रा MKG अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो भी पिछला वीडियो है उसमें आपका प्यार और सपोर्ट बहुत मिला हम लोगों को। इसी से मोटिवेटेड होके हम लोग जो है आज जो है नए वीडियो को यहाँ पे बना रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप, उसके ऊपर है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप वो हमारा सेकेंडरी क्लासेस जो भी है 8, 9, 10 उसके साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट कंसेप्ट है इसका। और इसके जो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। आप इसको जो है इजी समझ सकते हैं और आप थोड़ा भी अपना एफर्ट लगा करके इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप हमारा जो आज वीडियो है वो इसी चैप्टर के कंसेप्ट के और क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आप जो है ये वाला इस पार्टनरशिप का जो बन रहा है वो आप जरूर देखें और आपका जो भी प्रॉब्लम है पार्टनरशिप से रिलेटेड उसको यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ज्ञान है पार्टनरशिप से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है जो हम लोग आज बना रहे हैं उसको लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपके जो भी हित है, दोस्त है, आपके भाई बंधु हैं, वो अपने जो पार्टनर जो चैप्टर है उनका पार्टनरशिप उसको क्लियर कर पाए और एक इस चैप्टर को बहुत ही मजबूत कर पाए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस या तो एक लोग चला सकते हैं, या तो 2 लोग, या तो 3 लोग, या मतलब जितने भी लोग हो। तो अगर कोई किसी बिजनेस को अगर एक आदमी चलाता है तो वो इंडिविजुअल पर्सन जो भी है वो कभी पार्टनर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कभी भी पार्टनर के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, राम और श्याम। राम यहाँ पे 2000 रुपये लाता है और श्याम यहाँ पे 3000 रुपये लाता है। राम 2000 रुपये लाता है और श्याम 3000 रुपये लाता है। दोनों मिल करके किसी बिजनेस को यहाँ पे रन करते हैं। दोनों मिल करके मान लीजिए यहाँ पे किसी बिजनेस को रन करते हैं। तो राम और श्याम यहाँ पे क्या पार्टनर्स कहलाएंगे? जी दोस्तों, राम और श्याम यहाँ पे पार्टनर्स कहलाएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो मिल करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये वाला 2000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यही कैपिटल भी है। यही क्या है? कैपिटल है, पूंजी है। जो भी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी की जरूरत है वो यही दोनों ला रहे हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स हुए। तो क्या होगा कि दोनों जो पार्टनर हैं वो अगर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको खुद में ही शेयर करेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए जो भी एक बिजनेस होगा, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा, वो इसमें जो है अपना प्रॉफिट ये लोग शेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो वो किस बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या मेरा कितना लॉस हुआ। अगर बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो हमको कितने का लॉस हुआ, तुमको कितने का लॉस हुआ, तो ये चीज भी डिसाइड करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कैपिटल है 2000 रुपए राम का और श्याम का यहाँ पे 3000 रुपए है, जो ये भी इनका इन्वेस्टमेंट है। अब मान लीजिए कि ये तो इनका हो गया इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो लगाएगा ना कोई, यहाँ पे राम है, मान लीजिए यहाँ पे 2 साल के लिए बिजनेस में लगा रहा है, ये 2 साल के लिए इस बिजनेस में 2000 रुपये लगा रहा है। और श्याम जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पे बिजनेस 3 साल के लिए अपना 3000 रुपये लगाए हुए हैं। अब देखिए यहां पे जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये जो
इनटू जो टाइम है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट, वो जो आएगा वो एक तरीके से हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। और जो प्रॉफिट होगा वो इसी चीज पे डिसाइड होगा, इसका जो रेशियो होगा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, इसी के ऊपर प्रॉफिट हमेशा डिसाइड होगा। तो मान लीजिए दोस्तों यहां पे हम देखते हैं अगर, तो हमारा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कितना आता है, हमारा जो है राम के लिए इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 2000 रुपए है इन्वेस्टमेंट और 2 साल के लिए है, तो 2 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया 4000 रुपीज। और श्याम के लिए कितना है 3000 है, और वो भी 3 इयर्स के लिए। तो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारा राम के लिए है वो 9000 हो गया, यहाँ पे 9000 हो गया। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो कितना आया, ये देखिए 3 जीरो यहाँ पे है और 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो जो रेशियो आ गया वो है 4:9। 4:9 के रेशियो में हमारा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो होगा हमारा प्रॉफिट है वो 4:9 के रेशियो में हमारा डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट जो है वो हमारा 4:9 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, बिजनेस में हमको जो है प्रॉफिट कितने का हुआ है, मान लीजिए कि 2600 रुपए का हमको प्रॉफिट होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है हमको 2600 रुपए का। तो राम का जो शेयर होगा, राम का शेयर, अब देखिए यहाँ पे कितना, ये 4 रेशियो है और ये 9, तो टोटल कितना रेशियो है हमारा, 4 + 9 कितना हुआ 13, 4 + 9 13, और उसमें से राम का कितना हिस्सा है 4, किसका 2600 का, यहां से 200 टाइम्स में कट गया ये, तो ये आ गया मेरा 800। राम का प्रॉफिट शेयर कितना आया 800, और यहाँ पे हम लोग अब श्याम का निकालेंगे, श्याम का कितना आया 9, टोटल कितना रेशियो है 13 इंटू 2600, 200 टाइम्स में कट गया, तो श्याम का यहाँ पे शेयर आ गया हमारा प्रॉफिट का 1800। दोस्तों ये हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि पार्टनरशिप, पार्टनर्स क्या होंगे, कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के अगर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। उनके बीच में जो भी बिजनेस, उनके बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस को लेकर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे अगर ये पार्टनर्स बने तो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो अंडरस्टैंडिंग हो क्या कहलाएगा, उनके बीच का जो पूरा वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अब मान लीजिए कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है, तो ये हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल होता है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है और या जो इसको इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बोले, और जो टाइम पीरियड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। और इन इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे ही हम लोग प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। तो इक्विवेलेंट हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना आ गया 2 × 2 4000, यहाँ पे 3 × 3 9000 आ गया। अब इसको हम लोगों ने रेशियो में कन्वर्ट किया तो 4:9 के रेशियो में हमारा प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 4 किसका 4 हिस्सा, मतलब टोटल कितने हिस्से हैं यहाँ पे 13, तो 4/13 इंटू 2600, तो राम का शेयर हो गया 800 और श्याम का इतना आ गया। अब हम इसमें कुछ केसेस है, कुछ यहाँ पे 1-2 केसेस है, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कब कैसे क्या करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों कि 2 लोग हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 ही लोग हैं, मान लीजिए कि राम ही श्याम को हम लोग लेते हैं। राम श्याम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसीलिए हम लोग राम और श्याम का ही ख्याल आता है हम लोग के दिमाग में हमेशा। तो मान लीजिए कि राम और
श्याम है यहाँ पे। राम का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए यहाँ पे 5000 रुपीज है, सॉरी रुपीज यहाँ पे नहीं ना होगा, यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट। तो राम का इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 और श्याम का भी इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 है फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। अब सेम टाइम बोल दिया है तो टाइम अगर हम नहीं भी यहाँ पे करें, मान लीजिए सेम टाइम मतलब ये टी ईयर्स के लिए करता है तो ये भी टी ईयर्स या मंथ जो भी आपको लेना है, ईयर्स लीजिए मंथ लीजिए, कोई सी दिक्कत नहीं है। टी ईयर्स के लिए क्या करता है, ये दोनों मिलकर के इन्वेस्ट करता है, सेम अमाउंट है और सेम टाइम पीरियड है। तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा डिसाइड, उस केस में जो प्रॉफिट होगा डिसाइड वो क्या होगा, दोनों में इक्वली होगा, दोनों में क्या होगा इक्वली होगा डिस्ट्रीब्यूट। मान लीजिए कि अगर यहां पे प्रॉफिट आ गया हम लोग को 1000 रुपया, 1000 रुपीज आ गया, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेशियो होगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना हो गया, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का जो ये हमारा आ गया वो 5000 टी टू 5000 टी कट के अब कितना आ गया 1:1 में, 1:1 का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। तो प्रॉफिट अगर ये है तो राम का शेयर कितना आएगा, 1000 को 2 हिस्सों में बांटो मतलब 500 रुपया राम का आ गया, और श्याम का कितना आ गया, श्याम का भी आ गया यहाँ पे 1000/2 मतलब 500। ये आ गया समझ। ये केस हमारा 1 हो गया पहले केस के लिए, कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सेम हो और टाइम पीरियड भी सेम हो, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर वो दोनों सेम हो तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो भी लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस एक देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पे कि इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया रुपीज, इसका हो गया 5000 और इसका हो गया 8000, लेकिन टाइम पीरियड अब सेम है। पहले किसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था, कैपिटल था हमारा, वो भी सेम था और टाइम पीरियड भी सेम था, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रॉफिट। इस बार क्या है, हमारा सिर्फ टाइम पीरियड सेम है लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा डिफर कर रहा है। तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसके बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 5:8। अगर हम मान लें यहाँ पे, तो यहाँ पे राम का शेयर कितना हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ है 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो राम का यहाँ पे शेयर हम लोग बताएं तो कितना बताएंगे 5, राम का तो है रेशियो 5 और टोटल रेशियो का सम कितना है 13 इंटू जो 100 होगा, जो भी होगा, ठीक है। और श्याम का कितना होगा, श्याम का जो है वो होगा कितना रेशियो है 8, टोटल रेशियो का सम 13 इंटू x, ये श्याम का होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड से अगर सेम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। ये केस 2 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया। केस 1 में हमने देखा था कि दोनों सेम था, इन्वेस्टमेंट भी सेम था और टाइम पीरियड भी सेम था। दूसरे केस में हमने देखा कि सिर्फ टाइम पीरियड सेम है और इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट डिसाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा यहां पे दूसरा केस क्या होता है, दूसरा चीज यहां पे मान लीजिए कि हमारा ये अमाउंट क्या रहे, सेम रहे, अमाउंट सेम रहे, टाइम पीरियड यहां पे हो जाए 2 इयर्स के लिए
ये हो जाए 3 इयर्स के लिए। तो जो हमारा प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम लोग जो प्रॉफिट का जो को शेयर करेंगे वो क्या हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट तो सेम है, तो यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा ना दोस्तों, उसके रेशियो में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्रॉफिट। अब ये क्यों आया, अब ये कैसे आया, ये भी हम आप लोग को बता देते हैं कि 2:3 कैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमको पता है कि प्रोडक्ट जो है ये पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट कितना हुआ यहाँ पे 5 × 10, तो 10,000 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 15,000। इसका अगर हम रेशियो निकालिए तो हमारा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट आया, तो इसका रेशियो निकाले तो यहाँ पे कितना आ गया 3 0 से ये 3 0 कट गया, 5 से ये 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, तो क्या यहाँ पे नहीं आ गया दोस्तों 2:3। जब हमारा टाइम पीरियड उसी के रेशियो में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, सर इन्वेस्टमेंट सेम है और टाइम पीरियड अलग अलग है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमारा टाइम पीरियड के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये चीज आ गया समझ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरा केस क्या हो जाए, तीसरा नहीं चौथा केस जो भी है अपना डाल देख लीजिएगा। चौथा केस जो भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अलग हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाए यहाँ पे x हो जाए, यहाँ पे y हो जाए, यहाँ पे t1 हो जाए, यहाँ पे t2 हो जाए। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा x t1 और ये हो जाएगा y t2। इस रेशियो में डिवाइड होगा। प्रॉफिट जो है वो x t1 इंटू x t2 के रेशियो में डिवाइड होगा हमारा प्रॉफिट। ये अगर अलग अलग हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी और टाइम पीरियड भी क्या हो जाए यहाँ पे अलग अलग हो जाए। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमारा है। अब इसके बेसिस एक चीज है, इसमें एक और चीज है, ये आपको समझ आया। एक और कंसेप्ट है इसमें, लोग देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे राम ने X रुपये इन्वेस्ट किया और श्याम ने Y रुपीज इन्वेस्ट किया। अब मान लीजिए कि कुछ समय बाद राम जो है और श्याम सेम परसेंट ऑफ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए दोनों क्या करते हैं 30% अमाउंट जो है वो ऐड करते हैं, 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ये भी सेम अपने इन्वेस्टमेंट का 30% ये बीच में इंक्रीज कर देता है, और पूंजी मतलब जो X रुपीज को कर ही रहा है 30% X का और ये इन्वेस्ट कर रहा है, और ये Y भी 30% यहाँ पे और इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो अगर इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है बीच में अगर सेम अगर रहा, और सेम ये क्या कर रहा है उसमें और एडिशनल या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सेम परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट का ये और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, रेशियो जो है वो अनचेंज रहेगा। रेशियो जो पहले था इन्वेस्टमेंट के, जो ये बिना ऐड किए हुए, वही रेशियो अभी भी मेंटेन रहेगा। अगर ये सेम परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करते हैं या ऐड करते हैं एडिशनल, तब क्या रहेगा उस केस में भी क्या रहेगा कि हमारा बिना ये एडिशन का जो रेशियो था वही मेंटेन रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे बारी बारी से, तब आपका ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर होगा। दोस्तों हमारा जो ये पार्टनरशिप का चैप्टर कंसेप्ट क्लियर करना बताने के बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है कुछ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग जो है किसी कंसेप्ट को क्लियर कर नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस को, और आपको जो भी रिक्वायर्ड वीडियो है, अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग नए वीडियो लाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा मेहनत पसंद आए, तो हमारे चैनल को जो MKG अड्डा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो ये वीडियो है उसको लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख करके बनाने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कंसेप्ट है पार्टनरशिप का ही, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बिजनेस में क्या होता है कि जैसे जो भी बिजनेस है, बिजनेस में क्या होते हैं, पार्टनर्स तो होते ही हैं, पार्टनर्स तो होते ही हैं। इसमें दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक जो है वो इन्वेस्ट, दोनों जैसे क्या मान लीजिए कि ए है और बी है, दो यहाँ पे पार्टनर है। ए यहाँ पे चाहे मान लीजिए कि आपको ए और बी क्या मान लीजिए राम और श्याम ही मान लीजिए, क्या देखिए राम और श्याम हम लोग मान लेते हैं। राम क्या करता है, ये 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, राम 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है और श्याम भी यहाँ पे मान लीजिए कि 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। राम क्या है, एक लॉयर है, ये एक राम एक लॉयर है और श्याम क्या है, बिजनेसमैन है। श्याम एक बिजनेसमैन है। तो राम के पास तो समय का कमी होगा क्योंकि लॉयर है, इसको कोर्ट भी जाना है, वहां पे प्रैक्टिस करना है, वहीं से तो पैसा लाएगा तो यहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो राम क्या है कि लॉयर है तो इसके पास समय का कमी होगा, लेकिन इसको प्रॉफिट कमाना है, इसको पैसा का इन्वेस्ट करना है। तो ये श्याम से मिला, बोला कि चलो हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोग पार्टनर बन के बिजनेस शुरू करते हैं। श्याम बोला बिल्कुल चलो, हम तो बिजनेस मैन है ही, हम मेरा काम ही इन्वेस्ट करना। तो राम बोलता है कि ठीक है चलो कोई बिजनेस है तो हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। श्याम बोलता है कि ठीक है, जब तुम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे हो तो हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन राम क्या बोलता है, राम एक कंडीशन रखता है कि देखो भाई श्याम, टाइम का तो मेरे पास कमी है, मेरे पास तो टाइम है नहीं, हम सिर्फ तुमको पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे पाएंगे। श्याम बोलता है कि भाई ऐसा है कि समय तो मेरे पास है, लेकिन यार तुम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तुम बिजनेस में समय भी नहीं दोगे, समय हमको देना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी है, कुछ प्रॉफिट हमको ज्यादा लेंगे, हम फिर कुछ प्रॉफिट हम ज्यादा लेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा बिजनेस में उसमें हम ज्यादा लेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे कि ठीक है चलो, राम एग्री हो जाएगा, राम बोलेगा कि ठीक है तुम मान लो कि इस बिजनेस में क्या बन जाओ, तुम इस बिजनेस में एक्टिव मेंबर बन जाओ। क्या बन जाओ, एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर मतलब कौन, कि तुम बिजनेस को तुम ही चलाओ, इन्वेस्टमेंट तो दोनों मिलकर करेंगे लेकिन बिजनेस को चलाओ तुम, बिजनेस का देख रेख करो तुम। तो जो बिजनेस का देख रेख करता है वो होता है एक्टिव मेंबर, बिजनेस में वो होता है एक्टिव मेंबर। तो एक्टिव मेंबर को क्या होता है, वो मान लीजिए कुछ इसको जैसे 10%, 5%, 20% जो भी है वो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है। मान लीजिए कि क्या हुआ, श्याम को यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 10% इनको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है वो 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया, कितने का आया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया, और टाइम यहाँ पे दोनों सेम टाइम के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, टाइम सेम है इन्वेस्टमेंट का। अब मान लीजिए टाइम सेम है तो हम लोग को पता है कि टाइम सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन रखा गया कि जो एक्टिव मेंबर है उसको 10% मिलेगा। तो एक्टिव मेंबर श्याम है, तो श्याम को क्या होगा, यहाँ पे 1,000 रुपीज का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपीज का 10% यहाँ पे 100 रुपीज है। तो पहले उस जो भी प्रॉफिट है इसमें से 100 रुपया निकाल लिया जाएगा, 10% इसमें से निकाल लेंगे और वो किसको डिवाइड हो जाएगा, वो श्याम को दे दिया जाएगा। अब बचा कितना यहाँ पे, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 900। तो हमको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो पैसा क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब दोनों को कितना कितना मिलेगा, 450। जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से 450 रुपए, 450। लेकिन श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को मिलेगा यहाँ पे 450 तो मिलेगा ही, प्लस 100 रुपीज ऊपर से, इसको मिलेगा यहाँ पे 550 रुपीज प्रॉफिट है, समझ। तो ये है एक्टिव मेंबर।
ये है यहाँ पे एक्टिव मेंबर का कंसेप्ट कि एक्टिव मेंबर जो होता है वो एडिशनल एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट लेता है और इसके प्रॉफिट को निकालने के बाद जो है वो रेस्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारा जो भी रेशियो आएगा उसके बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹50,000 इन अ बिजनेस। ए बी और सी जो है वो मिलकर के 50,000 रुपए किसी बिजनेस में लगाते हैं। ए जो है वो 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी से। ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी से 4,000 रुपए ज्यादा है और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सी से 5,000 रुपए ज्यादा है। बोलता है कि अगर टोटल प्रॉफिट 35,000 रुपए का हुआ है तो बताइए ए का जो उसमें से प्रॉफिट है वो टोटल कितना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे 3 लोग दिए हैं, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। तो हमको ए का तो अमाउंट नहीं पता है, बी का नहीं पता है, सी का नहीं पता है। ठीक है, किसी का नहीं पता। यहाँ पे ये दिया केस दिया है कि ए जो है वो बी से 4,000 रुपए ज्यादा करता है और बी जो है वो सी से 5,000 रुपए ज्यादा करता है। तो मान लीजिए कि अगर हम सी का मान ले, सी ₹100 का इन्वेस्टमेंट करता है, सी सब सी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम सी को मान ले ₹100 का इन्वेस्टमेंट करता है तो बी कितना कर रहा होगा? बी जो है वो x प्लस 5,000 का इन्वेस्टमेंट होगा इसका। ठीक है, अब मान लीजिए तो फिर अगर b का x प्लस 5,000 है तो a का तो b से 4,000 रुपए ज्यादा है तो इसमें और 4,000 रुपए ऐड कर देंगे। इसमें और 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 9,000। आया समझ? तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया तो हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि सबका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पे अगर हम सबका ऐड करते, ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट, तो टोटल 50,000 है। तो अगर हम ऐड कर दे x प्लस 9,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x और ये किसके बराबर आ जाएगा? 50,000। तो यहां से कितना आ गया? 3x प्लस 14,000 इक्वल्स टू 50,000। 3x इक्वल्स टू कितना आ गया? 36,000। x कितना आ गया यहाँ पे? 12,000। x हमारा यहाँ पे आ गया 12,000। तो यहाँ पे ए बी और सी का हम लोग इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी का इन्वेस्टमेंट, ए बी और सी का। तो एक यहाँ पे सी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? x 12,000। बी का कितना आ जाएगा? 17,000 और सी का कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसमें 21,000। कितना आ गया दोस्तों? 21,000। ठीक है, दिख गया। अब आपको टाइम माने कि एक ही साल का है, टाइम जो यहाँ पे सेम है, टाइम यहाँ पे सेम दिया हुआ। तो क्या करेंगे? रेशियो जो यहाँ पे, रेशियो में अगर हम लाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 21:17:12 के रेशियो में क्या आया? यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमारा इसी रेशियो में आ गया। अब हम देखेंगे कि ए का प्रॉफिट निकालना है। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 21 और टोटल रेशियो का सम कितना हुआ? टोटल रेशियो का सम यहाँ पे 50 हो गया। इनटू करेंगे यहाँ पे 35,000 से, तो कितना हो गया? 1 0 से एक 0 कट गया और 5 से 700 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पे ए का कितना आ गया? 14,700। ए का जो शेयर है, ए का हमारा जो शेयर है वो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे ए का जो शेयर है इसका 21 रेशियो बाई टोटल रेशियो का सम 50 इंटू जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट था, तो ये 14,700 हमारा आ गया। 14,700। अब देख लिया आपने कि ये क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर कोई इसमें परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
हम कोशिश करेंगे कि उस परेशानी को आपसे यहाँ पे दूर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तब तक चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है यहाँ पे कि A and B enters into a partnership with rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 and B invests rupees 5,000 more. After 3 months more, C join with capital rupees 21,000. At the end of 1 year, total profit is rupees 26,400. Find profit share of B. A और B जो है वो शुरू में क्या करते हैं कि एक बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। A जो है वो 16,000 इन्वेस्ट करता है। A इन्वेस्ट करता है 16,000। पहले यहाँ पे A is to B is to C लिखते हैं। A शुरू में कितना करता है? 16,000 रुपए लगाता है और B 12,000 रुपए लगाता है। 3 महीने बाद क्या होता है कि A जो है 5,000 रुपए हटा लेता है। मतलब अब A का शेयर कितना बच जाएगा? A का इन्वेस्टमेंट कितना बच जाएगा? 11,000 रुपए। और B 5,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मतलब कब? 3 महीने बाद। मतलब B का 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट कितना हो गया टोटल? अब वो हो गया उसका 17,000 रुपए। फिर फर्दर 3 मंथ बाद C ज्वाइन करता, मतलब टोटल मिला के 6 महीने बाद C ज्वाइन करता है 21,000 रुपए के से। तो यही दिया कि प्रॉफिट अगर 1 साल का टोटल 26,400 है तो बताइए B का शेयर। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट पहले देखेंगे। इन्वेस्टमेंट A का कितना है यहाँ पे? 16,000 रुपए है। B का यहाँ पे शुरू में 12,000 रुपए और C का 21,000 है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार में निकालेंगे। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट वही जो इसका रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो कैसे निकालना है? हमको पता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है और उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आएगा। तो हम देखते हैं कि 16,000 रुपए वो कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करता है। ए ये करता है 3 महीने के लिए। बी जो है वो 12,000 रुपए कितने दिनों के लिए करता है? ये करता है 3 महीने के लिए। ठीक है। और सी जो 21 है, 21,000 रुपए वो आखिरी के 6 महीनों के लिए करता है। ठीक है। ये शुरुआत का 3 महीना है, ये शुरुआत का 3 महीने, आखिरी के 6 महीने है। अब देखिए प्लस, इसमें प्लस करेंगे। अब ए तो अपना 5,000 रुपए हटा लेता है, मतलब निकाल लेता है। तो अब ए के पास कितना इन्वेस्टमेंट बचा? 11,000 रुपए। अब वो कितने दिनों के लिए किया है? 11,000 रुपए। 1 साल का है, मतलब 3 महीना तो उसने 16,000 किया, लेकिन फिर 3 महीने बाद 5,000 रुपया निकाल लिया, तब उसके पास 11,000 रुपया बचा, और वो भी 9 महीने के लिए। बी क्या करता है? 12,000 रुपया 3 महीने के लिए तो करता ही है, लेकिन फिर 3 महीने बाद, इस 3 महीने बाद क्या करता है? वो 5,000 ऐड कर देता है। अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? पहले 12,000 था, 5,000 ऐड कर दिया तो 17,000, और वो कितने दिनों के लिए? 9 महीने के लिए। और इसका तो वही 6 महीने के लिए ही था इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका कितना आया यहाँ पे? 48,000 प्लस 99,000, 1,47,000 आया। इसका कितना आएगा? 36,000 प्लस 153,000, 153 प्लस 36, 189,000, मतलब 1,89,000 हो गया। और इसका हो गया 126,000। सबसे पहले तो हम लोग इसको 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फर्दर किस नंबर से? 7 से काट करते हैं। 7 से कट करेंगे तो ये 21 टाइम्स में कटेगा। 7 से कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा? 2 और 7
और ये 7 से कटेगा तो कितने टाइम्स में 1 और 8, फिर ये फर्दर 3 से कटेगा 7 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में। ठीक है, अब हमारा जो ये रेशियो आ गया किसका, प्रॉफिट का। तो हम लोग को बताना है किसका, बी का। बी का शेयर, तो बी का रेशियो कितना है 9, रेशियो का टोटल सम कितना हो गया 1622, और उसमें कितना दिया है टोटल, ये दिया है 26,400 रुपए। दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, 22 से मेरा कितने टाइम्स में कटेगा, 22 से ये हमारा कटेगा 12 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में मतलब यहाँ पे आ गया मेरा 1200। तो भी 1200 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा, तो ये इतना 10,800। तो बी का हमारा यहाँ पे शेयर आ गया कितना 10,800। बी का शेयर कितना है यहाँ पे हमारा आंसर रुपीज 10,800। आप इसको चेक कर लेंगे दोस्तों, यही यहाँ पे कंसेप्ट है, ऐसे ही बनेगा ये आपने देख लिया एक बार। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन लाएंगे यहाँ पे एक्टिव मेंबर वाला, एक्टिव मेंबर वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसका आप लोग सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, खुद से भी इसको ट्राई करिए एक बार, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, एक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, बोलता है द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। If 5% of the total profit is donated, A gets ₹8,550 as his share. Find total profit. ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:2 के रेशियो में है, और 5% जो टोटल प्रॉफिट का जो है अगर डोनेट कर दिया जाता है तब भी ए को जो है 8,550 रुपीज मिलता है। तो बताना टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। तो यहाँ पे ए लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका यहाँ पे बी लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का जिक्र नहीं कर रहा, टाइम का जिक्र नहीं कर रहा है, इसका मतलब मान के चलना है कि टाइम सेम रहा होगा, टाइम से यहाँ पे हमको कोई बड़ा लेना देना नहीं है। अगर टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो पे सब चीज डिसाइड होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2 का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2 का। अब मान लीजिए कि क्या करता है कि अब मान लीजिए ए का जो प्रॉफिट शेयर है प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इस कितना हो गया यहाँ पे 3/5 ऑफ 3/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब देखिए मान लीजिए प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, टोटल 100% होगा प्रॉफिट। 100% में से 5% क्या किया गया है, 5% तो डोनेट कर दिया गया ना, तो बचा कितना है 95% के प्रॉफिट में ए को और बी को दिया गया है। जो प्रॉफिट है वो 95% है, वो 95% में ही ए और बी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका मतलब मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट पे एक्स मान लेते हैं, एक्स मान के चलते प्रॉफिट को, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग ये तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 95% ऑफ, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, ए का शेयर कितना है, ए प्रॉफिट शेयर कितना होगा 3/5 ऑफ 95% ऑफ एक्स, ये होगा हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो ए का तो प्रॉफिट हम लोग को पता है, तो उसको कितना है 8550, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग
कि 3/5 इंटू 95% का वो फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 19/20 इंटू एक्स। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स वाला चीज आप देख लीजिए, इसको 100% टोटल प्रॉफिट मान के चलना है, 5% डोनेट कर दिया तो बचा 95%। 95% में ही ए और बी का प्रॉफिट डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो x इक्वल टू होगा, जो नीचे वाले जितने भी नंबर हो जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8550 इंटू 5 इंटू 20/3 इंटू 19, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको एक बार 3 से कट करते हैं। 3 से कट करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा ये, 2 टाइम्स 850, ठीक है। फिर एक बार 19 से कट करते हैं इसको, 19 से कट करेंगे तो 150। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, टोटल आ गया 525 100 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,350। मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, 15,000 रुपए। टोटल कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 15,000 रुपया जो है वो टोटल प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 15,000 रुपए। आप इसको एक बार खुद से भी क्वेश्चन को जरूर बनाएं। चलिए यहाँ पे हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। दोस्तों जो भी इसमें हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप एक बार रोक के वीडियो को खुद से भी आप एक बार सॉल्व जरूर करें। दोस्तों जो ये हमारा क्वेश्चन है ये है कि A, B and C are 3 partners in a business. A gets 2/7 of the profit and B and C divide rest profit equally. Income of A is increased by ₹240 when profit increases from 10% to 15%. Find the investment of A and B. A और B का हम लोग को इन्वेस्टमेंट बचाना है। एक चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ए का जो प्रॉफिट है वो 10% से 15% होता है तो वो 240 रुपए ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम बोले यहाँ पे 10% और 15% का डिफरेंस कितना, मतलब 5% चेंज करता है तो अमाउंट कितने के बराबर चेंज करता है, 240। मतलब ये जो 5% जो है ऑफ इसका प्रॉफिट है, जो भी ए का 5% चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज कितने के बराबर है, 240 के बराबर। तो 100% कितना होगा, 100% हो गया इसका 240/5 इंटू 100। 5 से 20 टाइम्स में ₹4800। एक चीज दिख गया यहाँ पे, तो ए का जो प्रॉफिट है, ए का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हम लोगों के पास यहाँ पे 4800। ए का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 4800। अब फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ए का प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे कितना आ गया लिख लेते हैं इधर, 4800 ए का प्रॉफिट आया है। ए का प्रॉफिट हमारा है यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना है 4800। अब देखिए ए क्या करता है कि टोटल प्रॉफिट का 2/7 ले लेता है। ए जो है टोटल प्रॉफिट का 2/7 ले लेता है। टोटल प्रॉफिट का 2/7, तो रिमेनिंग कितना बचा, प्रॉफिट तो एक ही है, उसमें से 2/7 हटा दिया जाए तो 5/7 प्रॉफिट बचा। अब टोटल प्रॉफिट कितना बचा 5/7। अब इसको क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 5/14, ठीक है। मतलब बी और सी जो है वो 5/7 को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है अपने प्रॉफिट में। मतलब ए को बी को कितना मिला 5/14 और सी को भी कितना मिला 5/14। देख लीजिए वाला कैसे हुआ, इसको मिलता है 5/14 इसको भी मिला 5/14।
अब ये फ्रैक्शन में है, अब फ्रैक्शनल रेशियो है, अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो हम लोग को पता है कि जो भी इसका एलसीएम है वो 14 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया 14, तो यहाँ पे 14 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 रेशियो, और ये 14 है तो ऐसे ही रहेगा। ये प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 4:5:5। अब देखते हैं कि हम लोग को क्या निकलना है यहाँ पे। टाइम यहाँ पे दोस्तों टाइम की बात नहीं किया है, तो टाइम का यहाँ पे बात नहीं किया है, तो जो हमारा ये प्रॉफिट का ये रेशियो है ये एक तरीके से क्या, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ये हम लोग को पता है कि जो अगर टाइम सेम दिया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो दूसरा उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 4। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग इसको 4x मान लेते हैं, तो अगर 4x है प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना है 4x, तो 4x का वैल्यू एक्चुअली में दिया कितना है 4800। ठीक है, तो x कितना आ गया, x आ गया मेरा 1200, x आ गया 1200। तो क्या बताना आपको, ए का शेयर ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट बताना है। ठीक है, तो ए का तो इन्वेस्टमेंट जो यही होगा हमारा 4800 हो गया, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आया 12 x हो गया, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5x मतलब 6000। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दो आंसर आ गया, ए का और बी का। हमारा यहाँ पे आ गया कि ए का कितना होगा और बी का कितना हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना हो गया ₹4800, और बी का कितना हो गया ₹6000। ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि जितना हम लोग क्वेश्चन करा पाए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर। तो आप इन जो क्वेश्चंस है, जो भी हमारा ये वीडियो में क्वेश्चन है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करें और इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद से बनाने का कोशिश करें। दोस्तों हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपका लाइक जो है वो हमारे लिए रिवार्ड का काम करेगा, वही हमें मोटिवेशन देता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर जो दूसरा है वो वीडियो बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं आपके लाइक की वजह से ही। तो आप लोग अपना लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ये चीज भूले नहीं, और दोस्तों से भी ये चीज करने को कहें। चलिए दोस्तों, कुछ अभी और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों एक चीज तो यहाँ पे देखा गया कि जब तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट तो यहाँ पे समझ आएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसका अगला पार्ट लाए, उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अदर मतलब इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन लेकर के आए इसके अनदर पार्ट में, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है और भी अच्छा हो। दोस्तों एक चीज क्या है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंपटीशन जो बढ़ते जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी तरीके का, जो भी आजकल स्कूल वगैरह में भी एग्जाम वगैरह में नॉर्मल अब नहीं रहा, हर बच्चों का स्कोर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए आपको दूसरों को कम्पिटिट करने के लिए या अपने आप को फाइंड करने के लिए चीजों पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पहले तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है कोई भी चीज हो बहुत अच्छा हो कंसेप्ट बेस पे, तो उसको सबसे पहले तो आपको तो पहले बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक चीज पे अगर आपका कंट्रोल है तो आपको एडवांस अगर दे भी दिया जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्या है ना कि बेसिक को आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका बेसिक गड़बड़ा गया तो आप कितना भी चीजों को ट्रिक कर ले, ट्रिक से बनाए या जितना भी शॉर्टकट्स देख लें,
अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई चीज काम नहीं आएगा। इसलिए कभी भी हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि आपका बेसिक जरूर क्लियर है। तो हमारा जो ये चैनल है इस पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही चीजों को यहाँ पे कराते हैं। तो हमारा मेन ध्यान या फोकस जो भी रहता है वो बेसिक पे ही रहता है। तो बेसिक से अगर आपका क्लियर होगा तो एडवांस सीखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलता है कि इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। If in the end of the business year they earn ₹23,000, find the share of B if C invests remaining capital for whole time। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे C है, A है B है और C है। मान लीजिए कि 1/6 कौन करता है, कैपिटल A, 1/3 कौन करता है B, ठीक है। और टोटल कैपिटल कितना होगा, 1 ही होगा ना हमारा दोस्तों, टोटल कैपिटल तो 1 होगा मान के चलते हैं। तो उसमें से अगर ये इनका निकाले तो ये किसका निकलेगा, C का शेयर निकल जाएगा। तो ये हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 + 2/6, मतलब C का हमारा जो शेयर है वो 1/2 आएगा, कैपिटल 1/2, ठीक है। C का कैपिटल हमारा कितना आ गया 1/2, ये देख लिया आपने। ये हो गया हमारा इन्वेस्ट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 1/6 है, इसका 1/3 है, इसका 1/2 है। होल टाइम, मान लीजिए कि टाइम को हम लोग 1 साल का ही लेते हैं तो होल टाइम के लिए करता है, ये करता है होल टाइम के लिए। तो इसको क्या करेंगे, ये होल टाइम के लिए लेता है, ये 1/3 टाइम के लिए लेता है, ये 1/6 टाइम के लिए लेता है, टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है, हमने बोला कि इसका जो प्रोडक्ट होता है उसी का जो रेशियो आता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कैसा आता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटू करें 1/6 इंटू 1/6 तो ये हमारा आ जाएगा 1/36 इस टू 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो गया, इस टू 1/2 इंटू 1 तो ये 1/2 आ गया। अब ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में है रेशियो में। अब इसको हम सिंपल रेशियो में लेके आए तो क्या ला सकते हैं, यहाँ पे 36 है तो सबका एलसीएम 36 हो गया, तो 36 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ये 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 से इंटू हो गया, ये कितना हो गया 4 से, तो ये 4 हो गया। आपको यहाँ पे 18 आया, तो ये हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे मान के चलिए कि ए का प्रॉफिट ए 1 यूनिट है, 1 मतलब रेशियो है, तो इसका 4 रेशियो है, बी का तो सी का 18 रेशियो है। तो अगर हम मान लें यहाँ पे तो कितना आ गया x + 4x + 18x और ये टोटल किसके बराबर आया है प्रॉफिट 23,000। तो यहाँ पे आ गया 23x = 23,000, x आ गया हमारा कितना 1,000, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा दोस्तों बी इज 4x है दोस्तों, 4x मतलब 4 इंटू 1,000 मतलब ₹4,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कि बी का कितना आंसर आएगा यहाँ पे, बी का शेयर ₹4,000। दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन है ये सब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करके किया है, तो आप भी बिल्कुल बेसिक्स का कभी भी यहाँ पे इस्तेमाल करना छोड़े नहीं, क्योंकि बेसिक ही आपको पार लगाएगा। जो भी पार लगाना होगा वो आपको बेसिक ही पार लगाएगा। तो बेसिक आपका अगर क्लियर है तो फिर ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स जो भी है आप उसका यूज करके आप लोग टाइम, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारा प्रैक्टिस करते करते हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है।
प्रैक्टिस करने से ही हमारा क्या होता है, कंसेप्ट पे पकड़ बनता है। और आपका कंसेप्ट जितना क्लियर होगा और आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, उसी से आपका टाइम डिसाइड होता है कि आप कितने कम टाइम में चीजों को करते हैं। और आजकल तो यही है कि आप कितना ज्यादा मेहनत करते हैं वो तो फर्क पड़ता है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होता है। तो इसलिए चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ पे वो नहीं लेना, लाइट नहीं लेना है, कंसेप्ट पे हमेशा अपना फोकस रखना है। तो यही है हमारा आज का ज्ञान पार्टनरशिप। और कोशिश होगी हमारी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हो पार्टनरशिप का पार्ट 2, तो उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए और आपके पास यहाँ पे रखें। और इसके अलावा आप जो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आज हमने कराया है उसको आप लिख करके आप उसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट पे पकड़ अच्छा बनेगा। ये हमारा तो काम था इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना, कंसेप्ट को बता देना, और आपका काम है प्रैक्टिस करके उसको कैसे आप लोग अर्न करते हैं, उसको कैसे आप लोग स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आप हमारा अगर आप नए हैं, कोई आप नए आदमी देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो हमारा चैनल जो है वो MKG अड्डा, इसको आप सब्सक्राइब करिए। हमारा जो वीडियो है ये इसको लाइक करें, और हमारा जो और भी वीडियोस है लॉगरिथम पे है और ये फिर से एक्सपोनेंट्स पे है, उसको भी आप देखने का काम करें और उसको भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।